अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर सेनेट में ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त देकर इलेक्शन कमीशन और पीडीएम का गठजोड़ खुद ही बेनकाब कर दिया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाए और ख़रीद व फ़रोख्त के रास्ते को बंद करे, तो ज़राए के मुताबिक पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन को पैगाम भिजवाया कि डट जाओ सुप्रीम कोर्ट की राय के आगे और ये इलेक्शन इसी तरह होने दो। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती वफद ने फवाद चौधरी और बाबर अवान की सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की दरख्वास्त की ताकि ख़रीद व फ़रोख्त न हो सके। इसके बाद 24 घंटे तक इलेक्शन कमीशन में खामोशी रही और कोई बयान सामने नहीं आया। और बयान सामने आता भी कैसे जब इलेक्शन कमीशन में नवाज़ शरीफ, जरदारी और मरीम नवाज़ के ख़ास लोग बैठे हों। वो तो राह निकाल रहे थे कि किस तरह इस बार इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद ना हो और ये सब इसी तरह चलता रहे। बिला आखिर आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसका मफहूम ये है कि इस बार तो सेनेट के इलेक्शन आसिफ जरदारी और पीडीएम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। मतलब ये कि इन इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही ट्रेसेबल बैलेट होगी, तो इसलिए इस बार हॉर्स ट्रेडिंग हो सकेगी। अलबत्ता आइंदा इलेक्शन के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो अपनी सिफारिशात 3 माह में इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज़ के बाद हामिद मीर, आसमा शराजी और सलीम साफ़ी में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो इसके मुतल्लिक ट्वीट्स कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की बात मान ली और उन्हीं के मुताबिक इलेक्शन होंगे। हामिद मीर और आसमा शराजी वगैरह वो सहाफ़ी हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से बेहतर नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिफा करते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में सौदागर सरगर्म हैं, बोलियां लग रही हैं, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और ये याद रखें ये सब कुछ सिर्फ हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन के लिए हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी अब सरगर्म हो चुके हैं। वो भी अपने लोगों और इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनको इत्तेमाद में ले रहे हैं। कल हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग और MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलान किया था कि वो सेनेट के इलेक्शन में हफीज़ शेख को ही वोट डालेंगे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन का दावा है कि तहरीक इंसाफ के लोग इनसे राब्ते में हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से। एक दिन बाकी है, अब देखते हैं कि ज़मीरों के सौदागर कामयाब होते हैं या नज़रियाती लोग।